ट्रांजिशन को यानी कि डी ट्रांजिशन को, जो कि डी ऑर्बिटल से ही यानी कि ग्राउंड स्टेट से ही डी एक्साइटेड स्टेट के अंदर हो रही है स्टूडेंट्स, उसको डिस्कस करने के बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि आपके पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स का हिस्सा होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, यानी कि आपके पास उनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो मेटल्स होते हैं तो उनके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास होता ही है कि डिफरेंट तरह के नॉन मेटल्स बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी भी आप कह सकते हैं, ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ बोरॉन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स इनके कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स इनकी जो स्पेसिस होती हैं उनको फिल कर रहे होते हैं, जिनको स्टूडेंट्स आप कहते हैं इंटरस्टिसेस। तो स्टूडेंट इनको जो है ना वो फिल कर रहे होते हैं, तो उनको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ इम्पार्ट करते हैं, यानी कि अगर आपके पास हार्डनेस मज़ीद हार्ड कर देते हैं उनकी प्रेजेंस उसको। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप इन जो कंपाउंड्स होते हैं इनको स्टोइकियोमेट्रिकली डील नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि जब आप इनके रिएक्शंस पढ़ रहे होते हैं या इनके स्ट्रक्चर्स देख रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स आप इनको स्टोइकियोमेट्रिकली डील नहीं कर रहे होते, ये वैसे उनको स्ट्रेंथ इम्पार्ट कर रहे होते हैं। और स्टूडेंट्स इनको आप इस बेसिस पे आप ट्रांजिशन मेटल्स जितने भी हैं जिनके अंदर स्टूडेंट्स किसी भी कंसंट्रेशन के अंदर इंटरस्टिशियल कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं उनको आप इंटरस्टिशियल एलॉयज कहते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि स्टूडेंट्स आपके पास है एलॉय फॉर्मेशन। अब स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादातर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं, उनके साइजेस भी कंपेरेबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि आप इनका सोल्यूशन बना लेते हैं, मेटल टू मेटल सोल्यूशन को या सॉलिड टू सॉलिड सोल्यूशन को स्टूडेंट्स हम एलॉयज भी कहते हैं। एज यू नो एलॉय स्टील्स को स्टूडेंट्स आप यूज़ करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपने आयरन का बना लिया, एलॉय बना लिया, मैंगनीज के साथ बना लिया, क्रोमियम के साथ बना लिया। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो कॉइन्स होते हैं ये भी आपके पास स्टूडेंट्स एक एलॉय की आपके पास फॉर्म होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास ब्रास, ब्रॉन्ज, ये तमाम स्टूडेंट्स आपके पास एलॉयज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं कि आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट बनानी हो जिसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट एलिमेंट से मिलती जुलती हो तो स्टूडेंट्स आप उसके लिए एलॉय क्रिएट कर सकते हैं और उसको मुख्तलिफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर या पार्ट्स ऑफ मशीनरी के अंदर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि आपके पास कम्प्लेक्स कंपाउंड्स कौन से होते हैं और उनकी हम नेमिंग कैसे कर रहे होते हैं और वो किन किन कंपोनेंट्स पे बेस्ड होते हैं। थैंक यू।